Hello dear students, today I am going to teach you our next chapter of computer subject. जैसे कि बच्चों ने आज तक चैप्टर 1, 2 and 3 चैप्टर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक सभी कंसेप्ट और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की, तो आप आगे बढ़ते हुए चैप्टर 4 मोर ऑन फ्लैश देखते हैं। फ्लैश यहाँ पर ड्राइंग, डिजाइनिंग, एनिमेटिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप जानते हो, फ्लैश एक मल्टीमीडिया टूल है, मल्टीमीडिया ऑपरेटिंग टूल्स है, जिसमें आप ड्राइंग कर सकते हो, ड्राइंग, डायग्राम, इमेजेस, फोटो, पिक्चर्स, और उसको अच्छी तरह से एनिमेट भी कर सकते हो। एक तरह का एनिमेशन टूल ही है जिसमें आप अच्छा सा एनिमेट कोई भी फोटो, पिक्चर, इमेज को कर सकते हो। मल्टीमीडिया ऑपरेटिंग टूल भी बोल सकते हो। सो यहाँ पर फ्लैश में कंसेप्ट आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो फ्लैश जिसमें टूल्स, सिलेक्शन टूल्स, कोई भी चीजों को यहाँ पर सिलेक्शन टूल्स के नाम से जाना जाता है। और ये टूल्स में इसमें सिलेक्शन टूल्स की दो कैटेगरी है। देयर आर टू सेपरेट टूल्स, नेमली फर्स्ट इज सिलेक्शन टूल एंड सेकंड वन इज लास्ट टूल। ठीक है, two main tools for selection. देखिए, यहाँ ये टूल का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो? सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स और पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। एंड द ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन ऑन द स्टेज फॉर चेंजिंग देयर प्रॉपर्टीज। जो ऑब्जेक्ट्स उसकी प्रॉपर्टीज भी आप चेंज कर सकते हो। यू कैन select the object or part of object which lies on the stage and you can change the properties of that particular object. तो first लेते हैं selection tool, that is used to select one or more objects on the stage. Stage मतलब जो भी हमारा वहां पर से उसमें जो एरिया है, बिजनेस स्टेज, उसमें एक और वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, एक और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन सिलेक्ट अ सिंगल ऑब्जेक्ट, आप एक ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे? बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन इट। जस्ट आप उस पर क्लिक करके वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो ऑन इट। और मल्टीपल ऑब्जेक्ट, या तो आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो बाय ड्रैगिंग। कैसे? उसको खींच कर ड्रैग कर रेक्टेंगुलर एरिया। कैसा एरिया? रेक्टेंगुलर एरिया अराउंड देम जो रेक्टेंगुलर एरिया है उसको पूरा खींचकर यहाँ पर आप मल्टीपल या सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। टू यूज द सिलेक्शन टूल, क्या बोल रहे हैं? टू यूज द सिलेक्शन टूल, फॉलो एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स गिवन। यदि आपको सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करना है तो नीचे दिए गए स्टेप्स इस्तेमाल कर सकते हो। फर्स्ट, टू सिलेक्ट अ लाइन, टू सिलेक्ट अ लाइन सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है? कॉमा, फिल कलर और टेक्स्ट बॉक्स। यदि आपको लाइन सिलेक्ट करनी है, कलर भरना है, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक द सिलेक्शन। इसके लिए आपको सिलेक्शन टूल पर क्लिक करना है ऑन द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल पर आपको सिलेक्शन टूल्स को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है एंड देन क्लिक। फिर
फिर आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है ऑन द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर आपको रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है। सो फर्स्ट क्या किया है, टू सिलेक्ट द लाइन, फिल कलर और टेक्स्ट बॉक्स, कॉमा, क्लिक द सिलेक्शन टूल on the tools panel and then click on a required part of object। ठीक है। दूसरा देखिए, कोई स्टेप्स टूल आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो प्रोसेस। सभी स्टेप्स फॉलो नहीं करने हैं आपको, यहाँ दिए गए 4 में से कोई भी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। टू सिलेक्ट द कनेक्टेड लाइंस, या आपको भी कनेक्टेड लाइंस को सिलेक्ट करना है, तो क्या करोगे, क्लिक द सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करो, क्लिक करो एंड देन जो स्टेज पर या टूल्स पैनल में से सिलेक्शन टूल को क्लिक करो एंड देन डबल क्लिक। फिर आप क्या करना है, एंड देन डबल क्लिक ऑन वन ऑफ द कनेक्टेड लाइंस। फिर आपको उनमें से कनेक्टेड लाइंस को डबल क्लिक करना है। प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में जो लाइंस कनेक्टेड लाइंस प्रेजेंट है उसको आपको डबल क्लिक करना है। ये स्टेप्स किसके लिए था, टू कनेक्ट, टू सिलेक्ट अ कनेक्टेड लाइंस। जब भी आपको कनेक्टेड लाइंस को सिलेक्ट करना है तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 3, यदि आपको क्या करना है, टू सिलेक्ट बोथ द फील्ड एरिया एंड आउटलाइंस ऑफ एन इमेज। आपको फील्ड एरिया एंड ऑब्जेक्ट की आउटलाइन या बॉर्डर उसको सिलेक्ट करना है। टू सिलेक्ट बोथ द फील्ड एरिया, फील्ड एरिया, ठीक है, जिसमें आपने कलर या कुछ डिजाइन फिलर की है, एंड द आउटलाइंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको आउटलाइंस को भी सिलेक्ट करना है। तो क्या करोगे, कॉमा, क्लिक द सिलेक्शन टूल ऑन द टूल्स पैनल। आप टूल्स पैनल पर रहे हुए सिलेक्शन टूल को क्लिक करोगे एंड डबल क्लिक द फील्ड। फिर आपको डबल क्लिक द फील्ड को डबल क्लिक करना पड़ेगा, F5। ठीक है। नंबर 4, सिचुएशन। यदि आपको क्या करना, देखिए, टू सिलेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स विथ अ रेक्टेंगुलर एरिया, वन और मोर एरिया। देखिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन से पूरा ये रेक्टेंगुलर एरिया ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको सिलेक्ट करना है, या तो ऑब्जेक्ट्स को रेक्टेंगुलर एरिया के साथ पूरा सिलेक्ट करना है। देन क्लिक द सिलेक्शन टूल ऑन द टूल्स पैनल। फिर आप क्या करोगे, क्लिक द सिलेक्शन टूल्स ऑन द टूल्स पैनल एंड ड्रैग अ रेक्टेंगल। फिर आप उस पर रेक्टेंगल खींच कर लाओगे। दैट्स द ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड। जो ऑब्जेक्ट आपने, यदि आप समझ लीजिए, दो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए, इसको ऐसे रेक्टेंगुलर सिलेक्ट करना है, तो ये ऑब्जेक्ट्स के सराउंडिंग आपको रेक्टेंगल लेके उसको कवर करना है, अराउंड डालना है। such that objects to be selected and enclosed within the rectangular area, and enclosed within the rectangular area। so ऐसे बच्चों आप ऑब्जेक्ट्स के उसको रेक्टेंगुलर एरिया सिलेक्ट कर सकते हो और अपना काम कर सकते हो। तो यहाँ पर बच्चों सिलेक्शन टूल कैसे 4 सिचुएशन में, 4 अलग-अलग सिचुएशंस पर आप कैसे सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, मतलब क्लिक या डबल क्लिक करना है, ड्रैग करना है, वो हमने यहाँ पर देखा। फर्स्ट पॉइंट क्या था, लाइन सिलेक्शन के लिए। दूसरा पॉइंट, यदि आपको कनेक्टेड लाइन सिलेक्ट करना है। नंबर 3, फील्ड एरिया एंड द आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और फोर्थ सिचुएशन क्या थी, मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड विद द रेक्टेंगल
उसके बाद देखते हैं रीशेपिंग लाइंस एंड आउटलाइंस यूजिंग सिलेक्शन। कैसे लाइन को रीशेप दे सकते हो एंड आउटलाइन दे सकते हो यूजिंग सिलेक्शन। रीशेपिंग लाइंस and outlines using selection tools. So देखिए, the selection tool can also be used to reshaping lines and outlines of the shapes. उसके लिए भी selection tool reshaping the lines and outline दोनों के लिए भी selection tool इस्तेमाल होता है। To use the selection tool for this purpose, follow the steps given below. नीचे दिए गए स्टेप्स में से आपको स्टेप्स जो नीचे दिए गए हैं वो फॉलो करना है। क्लिक द सिलेक्शन टूल ऑन द टूल्स पैनल। स्टेप 1 में क्या करना है, जो सिलेक्शन टूल्स पैनल पर है उसको सिलेक्ट क्लिक कीजिए। स्टेप 2 टू रीसेट कॉमा, रीसेट के लिए आपको क्या करना है, प्लेस द माउस पॉइंटर को कहां प्लेस करना है, नियर अ लाइन और आउटलाइन। यदि आपको कोई लाइन या आउटलाइन को रीसेट करना है तो उसके पास आपको माउस पॉइंटर छोड़ना है, प्लेस करना है। देन द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर चेंज टू आइदर, जो माउस पॉइंटर का शेप है जहां रखोगे तो ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका माउस पॉइंटर का चेंज ऐसे, या तो ठीक है ऐसे, दो में से एक, जैसा आपका माउस पॉइंटर का पॉइंट जैसा आप वहां रखोगे चेंज हो जाएगा। उसमें दो तरह के, एक कॉर्नर नेक्स्ट टू पॉइंटर, कॉर्नर नेक्स्ट टू पॉइंटर, ये दोनों में फर्स्ट देखिए, दिस अलाउज यू टू चेंज द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। इसके जरिए, जिसका नाम है कॉर्नर नेक्स्ट टू पॉइंटर, जिसमें आप एंड पॉइंट्स चेंज कर सकते हो, किसी भी लाइन के एंड पॉइंट चेंज कर सकते हो। और दूसरा अ कर्व नेक्स्ट टू पॉइंटर, जिसमें क्या कर सकते हो, दिस अलाउज यू टू क्रिएट अ कर्व ऑफ अ लाइन। आप लाइन में कर्व सिलेक्ट कर सकते हो, कर्व अप्लाई कर सकते हो। स्टेप 3 क्लिक एंड ड्रैग द लाइन को क्लिक करो एंड ड्रैग, मतलब उसको खींचना है, ड्रैग करना है। ड्रैग द लाइन व्हिच नीड्स टू बी रीसेट। क्लिक एंड ड्रैग द लाइन व्हिच नीड्स टू बी रीसेट। जो लाइन को आपको रीसेट करना है उसको क्लिक करना है और खींचकर ले जाना है। स्टेप 4 फिर आपको रिलीज द माउस पॉइंटर, मतलब माउस पॉइंटर छोड़ना है, उसको बोलते हैं ड्रॉप। जहां से खींचना है ड्रैग करके ले जाना है उसको ड्रैग, जहां छोड़ देना है उसको माउस पॉइंटर को लेफ्ट करना है, जहां उसको बोलते हैं ड्रॉप। इससे बच्चों आप स्टेप 1 से लेकर स्टेप 4 का फॉलो करके हुए आप आपके लाइन और आउटलाइन को रीसेट कर सकते हैं। जैसे बच्चों हमारे यहाँ पर चैप्टर 4 मॉडर्न फ्लैश जिसमें आप डिजाइनिंग, ड्राइंग, इमेजिंग, एनिमेशन, मल्टीमीडिया टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें पहले हमने सिलेक्शन टूल्स और लसो टूल के बारे में बात की। यहाँ पर 4 तरह के सिलेक्शन कर सिचुएशन में आप टूल्स सिलेक्शन टूल इस्तेमाल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। फिर हमने यहाँ पर रीसेपिंग द लाइंस एंड आउटलाइंस देखा। फिर नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जो डिस्टोर्टिंग अ शेप यूजिंग सिलेक्शन टूल, कैसे उसको डिस्टोर्ट किया जाता है बच्चों, कैसे कोई पोर्शन को डिस्टोर्ट किया जाता है, उसका ऑप्शन, उसका कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक बच्चों ये पॉइंट्स लिखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट